जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से पाठ। प्रफुल्लदा श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं, क्या दुर्बलता रक्त बीज के झाड़ की तरह है? किसी तरह भी वह जाना नहीं चाहती है। विभिन्न अस्त्रों में विभिन्न रूप से आविर्भूत होती है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, दुर्बलता जिस प्रकार रक्त बीज का झाड़ है, पारगता भी उसी प्रकार रक्त बीज का झाड़ है। एक मरण की प्रॉपर्टी संपदा है और दूसरी है तरण की प्रॉपर्टी संपदा। जिसका नर्चर पोषण करोगे वही बढ़ेगा। पारगता का पथ खुला हुआ है, चलने तथा करने से ही होता है। एक डेग आगे बढ़ने से 10 डेग का पथ परिष्कार होता है। किंतु आरंभ में तुम्हारे पहले वाले बुरे काम बाधा डालेंगे तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जो भी करना है उसे करने के लिए यदि भृंगराज की तरह लगे रहकर अपनी भूलों को सुधारते रहो तो थोड़े दिनों के बाद देखोगे कि वह आचरण तुम्हारे अभ्यास में आ गया है। उस समय उतना कष्ट नहीं होगा। यह कोई खास बड़ी बात नहीं है, करने से ही हो सकता है। जीवन का धर्म है बचना बढ़ना। भगवान ने हमें सारी संपदाएं दी हैं जिनसे हम बच सकते हैं, बढ़ सकते हैं। चाहे जितना ही कुकर्म करे, जितनी ही दुर्बलता हमें घेरे रहे, पर सबलता ही हमारी सहजात संपदा है। किसी भी अवस्था में चाहे तो क्षण भर में अपने आचरण की मोड़ को घुमाकर खड़े हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी शक्ति से सर्वदा हमें जीवन पथ पर ले चलने के लिए सहायता करने को प्रस्तुत है। कोई चिंता नहीं, लग जाओ, सब ठीक है। हमारे कोष सभी शीशे का पात्र की तरह है, शक्ति उसमें संचित रहती है। जितना करोगे उतना समर्थवान होगे। प्रत्येक कर्म अपना फल रख छोड़ेगा। सुना हूँ कि ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा है कि 12 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने पर मेधा नारी बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वृद्धि के पथ पर चलना, इष्ट के पथ पर चलना। इष्ट के पथ पर चलते रहने से मनुष्य के गलत, विभ्रांत तथा विस्मृत आचरण खत्म हो जाते हैं। इष्ट, स्वार्थ, प्रतिष्ठा की बुद्धि इस प्रकार मज्जागत हो जाती है कि किसी तरह भी विच्युत नहीं होता। कभी भी वह उस विषय में उसकी विस्मृति नहीं होती, बल्कि उसकी स्मृति चेतना ताजी बनी रहती है। भूल कर भी वह दूसरा आचरण नहीं अपनाता, गलत रास्ते पर उसके कभी कदम नहीं पड़ते। उस समय वह अपने अवगुणों को भी इष्ट, स्वार्थ, प्रतिष्ठा के कार्य में लगाता है। इसलिए उन्होंने कहा है, मेधा नारी प्रस्फुटित होती है, अर्थात वह स्मृति, वह धृति स्वभावगत बनकर हर क्षण उसमें जागृत और सक्रिय रहती है। जय गुरु।